बिल्कुल साची बात बताऊंगा जी। मारे ते 15 किलोमीटर पर गांव है सिंगवा मदनेड़ी। ओड़ा एक कपूरा है, भैंस रखा कर वो टाल, उसका एक भैंस थी 28 लीटर दूध दिया करती और 25 लाख की आंध्रा में महाराष्ट्र में ले गए थे उसने। 28 लीटर दूध दिया करती, उसका लक्ष्मी नाम धर रखा था, लेकिन उसने माँ को निभाया कर दे। गौ माता को माँ क्यों कहते हैं? कैसे? एक भजन में क्या कहा? ये गौ माता है पार तारणी, कोई देख लियो अजमा के, बहुत पुराने लेख धरे, देखो इतिहास आजमा के, बहुत पुराने लेख धरे, देखो इतिहास उठा के। नौजवानों से एक बात करना चाहूंगा, अब सुनी होगी आपने, इन बुजुर्गों से पूछना, इनकी कोई भी मिसाल, कोई भी कहावत बेकार नहीं पाओगी, बेमतलब की नहीं पाओगी। कोई गरीब आदमी दुखी हो रहा हो, बूढ़े नु कहेंगे काट दो न गऊगार में धसरी। नौजवानों, वह गऊगार में क्यों कर धसी थी? ये बताते कि राजा दिलीप अपने रथ पर सवार रस्ते रस्ते चले जान लाग रहे, और वशिष्ठ मुनि महाराज की नंदनी गऊ गार में धसी हुई। उसकी तरफ देख के राजा ने अपना रथ चलता कर दिया। ये बताते वो नंदनी आवाज देती है कि हे राजन, आज मेरी सेवा से विमुख होके और मन गार में धसी हुई छोड़ के जा है, जा मैं तेरे को श्राप देती हूँ, जब तक मेरी सेवा नहीं करेगा तेरा औलाद को नहीं हूं। वही राजा, वही गौ माता, वही गुरु महाराज वशिष्ठ मुनि का आश्रम 12 साल पूछड़ पकड़े अंडा, और किस किस ने गौ की सेवा करी। क्या लिखा नंबर 1? मनु और सतरूपा ने, शंभु मनु और सतरूपा ने, लोगों गऊ की पहले बचाई थी, अनसुईया भी फर्द गऊ पे नंगे पैरा आई थी। महाराजा दिलीप भूप ने पाछे सोती आई थी, वशिष्ठ जी की गऊ नंदनी 12 साल चलाई थी। फिर हुई मन चाही थी, जब करी सतूती नाथ सुदर्शना के रघु होया, कान गऊ
50-50 रुपए से मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। और हमारे बीच में एक ऐसा चैनल RK स्टूडियो, पवन भाई साहब सांदरवास, जो कि अच्छी अच्छी रागनियां और यहाँ तक कि लगातार किससे भी जनता के लिए जो अच्छे तरीके से पेश करते हैं, जिसमें फूड़ता नहीं है। और जो वो डांस डूंस है ना, वो फलान वो उन सौदों से मेरे ख्याल दूर है भाई साहब। 200 रुपए से मान सम्मान करते सुबह आ रहे हैं। शुरुआत में देखो हमने सुना है, और उस हस्ती का नाम लेके कोई गलत बात बोलना मैं गलत मानता हूं, लेकिन बुजुर्गों से सुना है। बदादा लक्ष्मी चंद ने भी शुरू में रोमांटिक गीत रागनी लिखी है, गाई भी है, और मन्ना सा कवि को लगा मेरा नाम न्यू का देवा, वो छोरा ठीक वो लगा, लेकिन मैं बड़ी पब्लिक में मानता हूं कि मन ने भी लिखी है। 15-20 बात शुरू में, क्योंकि ये बताऊंगा 2 मिनट का है। मैं शर्मा जियों के साथ में सत्संग हो गया मेरा, और वो रागनी इनके भी पसंद आ गई। मन ने बिना बुद्धि लिखी रखी थी, मगर बिना बुद्धि तो के लिखी जाए, वो उम्र भी इसकी थी। साथ हो गया 5-7 प्रोग्राम हम साथ गुड़गांव में, मास्टर सतवीर जी, पालेराम जी, ब्रह्मानंद जी पाउटियाले, बड़े धुरंधर कलाकार पंडित जगन्नाथ जी। मैंने इन कलाकारों का जब वो प्रोग्राम देखा ना, मन बदल गया। मैं कहा यार तुमने गलत लिख दिया जो। और उसके बाद अपने कोई बात नहीं, भाई ने जो 2-4 डाल भी दी होंगी तो कोई बात नहीं, आगे सुधरी डाल लेगा के बात। 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। RK स्टूडियो का बार बार धन्यवाद है। बजरंग टेंट हाउस 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। सजनों, गुरुजी महाराज जिनकी कलम में वो ताकत है जो समाज को आईना दिखाती है और पुराने ज्ञान से भी ओतप्रोत करवाती है, रोहतान सिंह जी कविराज 200 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी महाराज को बार बार नमस्कार है, धन्यवाद। दरोगा जी सज्जन सिंह थानेदार साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। स्वयंभू मनोर शत्रुपा ने गऊ की टहल बजाई थी, अनसुईया भी वृद्ध गऊ पे नंगे पैरांद आई थी। महाराजा दलीप भूप ने भी 500 दी आई थी। वशिष्ठ मुनि की गऊ नंदनी 12 साल चलाई थी। फिर हुई मनचाई थी जब करी स्तुति नाके सुदर्शना के रघु होया वरदान गऊ का पाके। और इसी पीढ़ी में आगे चलिए वंशावली महाराजा दशरथ, वहां फिर 3 रानी को इसी का संतान नहीं। बस सुनिए, मौका है फागण का, त्योहार का मौका है, और ये जो आइटम है ना, ये तो बिना त्योहार बतेरी अंडे हैं। कोई नू बेचारा रंग ले रहा हो तो तंग ना करियो उसने, क्योंकि बहाना है। अब वो एक था गणी पिया करता और बालक ने बोले बाबू करते न बंदे नून तो भाईचारा, अरे बोला कोडड़ बालक हो रे, शर्म नहीं आंदी तने, नून तो रिश्तेदार बुला लिए, नू बोले बात सुन लो, छोड़ दूंगा, पर वह मेरी भी सुन लो। बोला के, बोला वह को रिश्तेदार प्यारा आ गया ना, उस दिन जरूर पीऊंगा। नू बोला कोई बात ना, तू ले लिए वो, सोचा रोज दपेंडा छुटे। नू बोला भाई एक और सुन लो, बोला के जिस दिन मैं कितने रिश्तेदारी में यार प्यारा को जाऊंगा उस दिन भी पीऊंगा। बोला ले उस दिन भी पी लिए। नू बोला भाई बार त्योहार में पीऊंगा, जन लिए तो थोड़ी, बोला पी लिए। नू बोला ब्याह आना में, नू बोला पी लिए। इतनी ओटे पाछा फिर भी नू बोला थारी कैसी तीसी करा के जिस दिन जी करेगा उस दिन भी पीऊंगा। नंबर 2 पे कैसे क्या कहा वाला, राजा दशरथ के श्रृंगी ऋषि बुलाए। भाई श्रृंगी ऋषि ने वेद विधि से, श्रृंगी ऋषि ने वेद विधि से सारी क्रिया करी सही। देव
गई तीनों रानी पास में अवन कुंड से खीर गई गौ माता शीश दुहाए नमस्कार कर चली गई दशरथ के संतान हुई हो दशरथ के संतान हुई वरदान दिया हर साथ दर्शन खाए सभी देवता फूल पका के टॉपिक यहां से शुरू हुआ था। बुजुर्ग जानते हैं कोई अनहोनी ओजा जब संतान पैदा करती है औरत का दूसरा जन्म बताया। संतान पैदा करते करते गड़बड़ हो जा, औरत मर जा, बच्चा रह जा, सबसे जल्दी और सबसे स्वस्थ तरीके से वो बच्चा गौ माता के दूध से बढ़ सकता है। और उदाहरण है देंगे कि आज कलयुग में जैसे बाबा श्याम जैसा पर्चा नहीं, बाबा बजरंगबली जैसा पर्चा नहीं। और उदाहरण दें बाबा बजरंगबली कैसे हुए और गौ भगत बाबा श्याम जी भी थे। फिर एक बात आती है कि परशुराम जैसा बलवान नहीं, वो बलवान कैसे हुए। नु कहेंगे कृष्ण जैसा योगी नहीं, वो योगी कैसे हुए। और बूढ़े एक बात कहेंगे वीर विक्रमादित्य जैसा न्याय नहीं, वो न्यायकारी कैसे हुए। नंबर 3 पे कवि ने क्या लिखा, क्या बात है। पिया दूध गऊ का सबरस तज पिया दूध गऊ का अर्चना के अनुमान होया गऊ माता की दूध पीने से परशुराम बलवान होया। योगी पुरुष महान होया
आप क्या है करवाने मन गणे मान लिए बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए जी भाई बैठ जा। वो और कोई सा होता इतनी बार मैं कह दिया और के सूंघ के बैठेगा। बढ़िया भाई है सजनों। नंबर 3 पे महापुरुषों के बारे में बताया, न्यायकारी राजाओं के बारे में बताया, पृथ्वी के बलवानों के बारे में बताया। सब कुछ गौ की देन है। इसीलिए तो विद्वान लोग लिखते हैं कि 36 कोटि देवता गौ माता के अंदर निवास करते। और नंबर 4 पे जिस कवि ने जिस विद्वान ने ये राग ये भजन लिखा किसी MBBS डॉक्टर से कम नहीं। जब मेरा शब्द आप तक पहुंच गया तो आप मान जाओगे, क्योंकि जिस दिन का इसने साथ छोड़ा मरे कुछ जचती को नहीं मैं शब्द पहुंचा दूंगा। और खटक शुरू तो इसी जय पब्लिक तक शब्द नहीं पहुंचा तो ईसाई गाया ईसाई ना गाया। कोशिश तो रहेगी सजनों। गौ माता के दूध में क्या है, इसके घी में क्या है, इसके मक्खन में क्या है, गोबर में क्या है, मूत्र में क्या है। क्या लिखा नंबर 4 में बना। गुरुजी बैठे हैं, आगे भी दादार गणे बैठे होंगे। देख छो मनाइयो। एक तो वह खीर, अरे एक खोआ खीर और गऊ का दूध की खोआ खीर हो तो चढ़ा नहीं पाते। कवि ने सबसे पहला बोल रहा है। अरे मैंने दादा तो माफी नहीं मांगी क्योंकि मैं बताना चाहूंगा खीर का जकरा दे और फिर दादा ने सोचा कर तब न कि मैं कह दे, लेकिन मैं साची कहूंगा। बेशकेगा ना छो होगा तो आएगा आशीर्वाद मिलेगा। हो गया देश आजाद होया और उससे पहले भी गुरुजी ध्यान से सुनना मन बताइयो कदे मैं खाम खाम भोकता हूं इस बात ने। IAS अफसर जो देश को चलाते सरकार को चलाते सबसे ज्यादा पंडित जी होया करते। कारण था उस बात का, क्यों? जैसी पीव दूधी वैसी रहे बुद्धि, जैसा खावे अन्न वैसा रहे मन। गौ माता का दूध पिया करते, उससे का घी खाया करते, उससे की लस्सी मक्खन मलाई सब के में बुद्धि तेज होया करती। बड़े अफसर बना करते शिक्षा पाके, क्यों जिसी शिक्षा पाओगे उसका तो पद भी मिलेगा। ये तो रोड सोड़ सी माची रहे, लेकिन पहले जैसी शिक्षा पाया करते उसका मिला करता। सरकार ने चलाया करते, देश ने चलाया करते। जिस दिन पाछे ये महाराणा गेल खेता में बैठ के अंडा की बुद्धि चाली नहीं की, सारा सौदा रड़म पड़म हो गया। कैसे क्या लिखा कविताई का तक के कारण